हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने एपिसोड की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज डिस्कशन करेंगे हेलो एरिन। तो आज आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एरिन्स ओवर एरिल हैलाइड। आखिर हेलो एरिन या एरिल हैलाइड क्या होता है? तो हेलो एरिन या एरिल हैलाइड का मतलब होता है जो अगर एरोमेटिक कंपाउंड किसको कंटेन कर रहा है, विच कंटेन हैलोजन। अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हैलोजन को कंटेन कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड का जनरली मतलब होता है बेंजीन। अगर मैं कहूं ये बेंजीन जो होता है किसको कंटेन कर रहा है, हैलोजन। हैलोजन मतलब यक्स कंटेन कर रहा है तो ये हेलो एरिन्स होगा। क्या होगा? हेलो एरिन्स होगा या एरिल्स हैलाइड होगा। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि ये जो हेलो एरिन्स जो हम देख रहे हैं इसके नेम को हम लोग दो कंडीशन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इस समय अगर इस बेंजीन में देखा जाए तो इस बेंजीन जिसको हम एरिन कहते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले जानना है आखिर एरिल क्या होता है। क्या होता है? एरिल की बात करेंगे। तो एक जनरल बेंजीन जो होता है वह C6 क्या होता है, S6 होता है। अब जब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, C6 और H5 हो जाता है। बोलो हो जाता है। और C6H5 जब हो जाता है तो यही जो बेंजीन होता है जिसके हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है वो निकल जाता है, एक हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन निकलने की वजह से एक हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो फ्री हो जाता है। अब जैसे फ्री होता है तो जिसको हम लोग क्या पढ़े थे, बेंजीन, अब उसी को हम लोग क्या पढ़ने लगते हैं बताओ, एरिल पढ़ते हैं। वो बात इसी को हम लोग पढ़ते हैं फेनिल। क्या पढ़ते हैं बताओ, फेनिल। मतलब ये कार्बन का मतलब बेंजीन रिंग का एक ऐसा पोजीशन जिस पर हाइड्रोजन नहीं हो, दैट इज बेंजीन। तो sp2 कार्बन के सभी होते हैं तो उसको हम कहते हैं एरिल। तो बताओ अब यहाँ पे प्रश्न हुआ कि ये एरिल है तो हाइड्रोजन का स्थान पे कौन आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं। तो बताओ ये जो बॉन्ड फ्री था अब इस बॉन्ड पे कौन आ गया, यक्स आ गया। यक्स मतलब हैलाइड। तो बताओ इसका जो नाम हो जाएगा, अब इसी को हम लोग पढ़ते हैं एरिल क्या, हैलाइड। क्या पढ़ते बताओ, एरिल हैलाइड, या इसी को हम फेनिल हैलाइड भी कह सकते हैं। ये एरिल हैलाइड होता है। लेकिन इसकी जो नेमिंग का टर्म होता है इस समय बताओ ये हैलाइड sp2 पर है। अब होता क्या है कि इसमें दो पार्ट बन सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने एक ये रिंग बनाई, अब इस रिंग पर हमने क्या रखा, CH3 रखा, तो यहां पे दो चीजें बनेंगी। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी होगी। यहां पर जो कार्बन है sp2 है, यहां पे जो कार्बन है क्या है, sp2, और ये क्या है, sp3। ये कार्बन कैसा है, sp3। ये कार्बन कैसा है, sp2। बोलो। और ये क्या होता है, एरोमेटिक। ये पूरा क्या है, रिंग एरोमेटिक है। और ये क्या बताओ, एलिफेटिक है। क्या है, एलिफेटिक है। तो अब यहां पे प्रश्न बनता है कि जो हमारा हैलाइड आएगा, जो हैलाइड अगर जुड़ेगा तो जनरली अगर रिंग वाले से जुड़ेगा, इसमें दो चीजें बनेंगी। अगर ये जनरली रिंग वाले से जुड़ेगा, अगर ये रिंग वाले से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, रिंग वाले से अगर जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, और रिंग के बाहर एलिफेटिक से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पहला ही होता है, अगर ये रिंग से जुड़ा दैट इज sp2 से जुड़ा, रिंग वाले sp2 एरोमेटिक से जुड़ा, तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं, एरिल हैलाइड। क्या पढ़ते हैं, एरिल हैलाइड। लेकिन एज्यूम करो कि यह एलिफेटिक से जुड़ा, एलिफेटिक मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो, एक एलिफेटिक चेन से जुड़ा हो। तो यहां पर CH3 से अगर जुड़ रहा है तो यहां पर जो इसका नाम होगा, यहां पर जिसका नाम होगा, मैंने लिखा CH2 और क्या है, यक्स है। अब इसका जो नाम होता है, अब इसके जनरली नाम को जो पढ़ा जाता है उसे बोला जाता है एरिल एल्किल हैलाइड। एरिल एल्किल हैलाइड। क्या पढ़ते हैं बताओ, एरिल एल्किल हैलाइड, जिसको नेमिंग में एक बहुत जबरदस्त नेमिंग से नाम से जाना जाता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें, ये जो आपका एरिल एल्किल होता है, जब भी आपका ये ग्रुप क्लियर करिएगा, यहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये बेंजीन होता है और यहां पर एक sp3 कार्बन हो जिसका एक हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, एक बॉन्ड फ्री हो। तो ऐसे सिचुएशंस में चलो मान लो ये कैसे बना होगा, ये आपका टालविन से बना। किससे बना बताओ, टालविन से। इसको हम लोग जनरली टालविन कहते हैं। अब टालविन का एक हाइड्रोजन जब बाहर किया गया तो यही टालविन, यही जो आपका टालविन होता है, इसी टालविन को हम पुकारते हैं बेंजील से। किससे पुकारते बताओ, बेंजील से पुकारते हैं। तो बताओ टालविन का जो sp3 कार्बन आपको दिख रहा है, उस sp3 का एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो किस नाम जाता है, बेंजील से। बताओ किस नाम कर जाएगा, बेंजील से। तो बताओ यहां पर
जो हमारा नेक्स्ट नेमिंग, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसकी जो नेक्स्ट नेमिंग हो जाएगी वह नेमिंग होगी, क्योंकि बताओ ये बेंजील है, उसके ऊपर हाइलाइट लिखा है, तो इसी का पढ़ते हैं बेंजील क्या हाइलाइट। क्या पढ़ते हैं बताओ? बेंजील हाइलाइट। तो एरिल एल्किल हाइलाइट को यहाँ पर बेंजील हाइलाइट बोला जा रहा है। अब वहीं पर अगर क्लोराइड लग जाए तो बेंजील क्लोराइड हो जाएगा। तो बताओ इसको एरिल हाइलाइट में, जैसे अगर मैं दिखूं, इसका जो नाम एग्जांपल मैं लूं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? Cl लिख दिया। फिर इसको हम लिख सकते हैं एरिल क्लोराइड। क्या लिखते हैं बताओ? इसको लिख सकते हैं हम एरिल क्या क्लोराइड। अब इसी एरिल क्लोराइड को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ते हैं? क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर देखा जाए, अगर मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, अगर यही एग्जांपल मैं यहाँ इसके साथ शेयर करूं, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पर लगा CH2, यहाँ पे क्या आ गया? Cl आ गया। अब इसका नाम क्या होगा? इसके नेमिंग को हम कहते हैं बेंजील क्लोराइड। क्या कहते हैं बताओ? इसको पढ़ा जाता है बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड। अब ये रहा प्रश्न कि ये तो हमारे क्या है? हेलो एरिल्स हैं या एरिल हैलाइड दोनों हैं, लेकिन एक एरिल हैलाइड क्या है? एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, और एक किससे जुड़ा बताओ? एलिफैटिक कार्बन से जुड़ा है, और एक एरोमेटिक कार्बन जुड़ा है। दोनों में क्या फर्क होता है? अब हम इसके बहुत डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे? तो चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंट बिटवीन एरिल हैलाइड एंड एरिल एल्किल हैलाइड। आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है? बहुत गजब की बात है, हमें इन दोनों के नेचर को पढ़ना है। इन दोनों को नेचर पढ़ना गजब का टर्मिनोलॉजी है, ये गजब की टर्मिनोलॉजी है। चलो मान लो यहां पर हमने किसको रखा? यक्स को रखा। चलो यहां पर हमने किसको रखा? यहां पर भी हमने किसको रखा? एक्स को भी रखा। तो बताओ यहां पर क्या होने वाला है? हैलाइड के पास लोन पेयर होते हैं, सबको पता है। कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर। यहां पर भी 3 लोन पेयर होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या हुआ? एरिल हैलाइड। ये हमारा कौन हुआ? एरिल एल्किल हैलाइड। बोलो हुआ कि नहीं? अब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का सबसे फिजिकल क्या होता है? फिजिकली इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? फिजिकली जो होता है, जो इसकी स्मेल होती है वो स्वीट होती है। क्या होती है? स्वीट होती है। लेकिन इसका स्मेल की वजह से तेज आंखों से आंसू आ जाएंगे। आंखों से आंसू आ जाते हैं अगर कौन होता है? एरिल एल्किल हैलाइड को अगर आप क्या करेंगे? संपर्क में आएंगे तो आंखों से क्या आएंगे? आंसू आएंगे। लेकिन अगर आप एरिल हैलाइड के संपर्क में आएंगे तो उसकी स्मेल स्वीट होगी। क्या होगी? मीठी स्मेल होती है। दूसरा प्रश्न ये रहा कि अगर हम यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये प्रश्न देख रहे हैं कि जो आपका एरिल हैलाइड है, इसका ये जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है। क्यों? लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये कॉन्जुगेशन में जब जाएगा तो जब रेजोनेंस होगा तो आप खुद समझ सकते हैं, ये रेजोनेंस होने की वजह से ये डबल लोन पेयर में जाएगा। मतलब लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर। यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो ये इंडिकेट करेगी, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से जो ये इंडिकेट करेगी कि यहां पे जो बॉन्ड होता है किसका? कार्बन और यक्स का। बोलो, ये कार्बन और यक्स का, जो कि किसमें है? ये कार्बन sp2 का कार्बन है। ये कार्बन और यक्स का जो बॉन्ड होता है, उसका बॉन्ड डबल, इसके अंदर कौन सा करेक्टर है? डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, दैट इज शॉर्टर हो जाएगा। और शॉर्टर हो जाएगा, बोलो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? शॉर्टर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगर हम एरिल एल्किल हैलाइड को देखें तो एरिल एल्किल हैलाइड में लोन पेयर सिंगल सिंगल, इसमें डी लोकलाइजेशन प्रेजेंस नहीं है। मतलब इसमें क्या है? डी लोकलाइजेशन प्रेजेंस है। बोलो, डी लोकलाइजेशन क्या है? लोकलाइजेशन क्या है? प्रेजेंट है। लेकिन इसमें क्या है? डी लोकलाइजेशन क्या है? डी लोकलाइजेशन एब्सेंट है। अब डीलोकलाइजेशन एब्सेंट होने की वजह से ये जो कार्बन होगा, जो कि sp3 में यक्स, जिसमें कार्बन किसमें बताओ? sp3 में है, ये सिंगल का सिंगल रहेगा। लेकिन इसमें कार्बन क्या हो गया? सिंगल से क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। अब डबल होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करने के साथ साथ इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती। डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है सिंगल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा? अगर हम इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा देख रहे हैं, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, इसके बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, इसके बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा बॉन्ड लेंथ में। लेकिन इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा रिलेटिवली डबल बॉन्ड वाले से क्या होगा?
कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप खुद समझ सकते हैं केमिस्ट्री यही कहती है बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग, केमिस्ट्री यही कहती है बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बताइए हम किस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, किस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, बताओ, डबल बॉन्ड वाले को, सिंगल बॉन्ड वाले को। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो सकता है। तो बताओ इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी, क्या डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वह डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। लेकिन इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी क्या होगी, डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वह हाई होगी। बोलो हाई होगी नहीं, डिसोसिएशन हाई होगी क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। अब बताओ बॉन्ड किसका तोड़ना आसान नहीं है, डबल बॉन्ड वाला। तो बताओ जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन तो होगा नहीं, तो जब बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन जल्दी होगा नहीं। तो बताओ यहां पे क्या होता है, यहां पर इसको आप जल्दी देख लें, यहां पर देखो इसको एक देखा क्या गया, इसको ये देखा गया, इसका मतलब जो इसकी रिएक्टिविटी होगी, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी बहुत ही कम होगी। लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी होती है क्या होती है, रिएक्टिविटी जो होती है बहुत ही हाई होती है। आखिर कैसे डिसाइड करेंगे इसकी रिएक्टिविटी को, तो चलो कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। एग्जांपल हम आपके साथ ये शेयर करते हैं कि ये आपका कार्बन है जो कि एलिफेटिक है। अब इस एलिफेटिक कार्बन के लिए अगर हम बात करें, ये एलिफेटिक कार्बन है जिसके साथ रिंग लगा है, चलो मान लो ये रिंग लगा है। अब हमने क्या किया, इसका क्या किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने करना चाहा। तो चलो मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमने इस्तेमाल किया, ये जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया और क्या बना दिया, ये प्रोडक्ट दिया। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल काम करता है। किसका काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो यहां पर ये इसको क्या किया, इसको हटाया, इसको हटाने पर क्या बनाया, इसको जैसे हटाया, यहां पर मान लीजिए क्या है, इक्वस है, क्या है, इक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बताओ जैसे इसको हटाया क्या बन गया, बताओ, ये आपका बन गया जिसका नाम होता है बेंजील एल्कोहल। क्या बनाया, बेंजील एल्कोहल। तो बेंजील एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस रिएक्शन बताओ ये किस फॉर्म में गया, ये बाहर गया X माइनस फॉर्म में, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल गया और एक न्यूक्लियोफाइल बाहर गया, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम क्लोरोबेंजीन के साथ कराना चाहें, किसके साथ कराना चाहता हूं, क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, जिसको हम कह सकते हैं एरिल हैलाइड। ये हमारा क्या था बताओ, इसको हम कह सकते हैं, ये आपका है एरिल एल्किल हैलाइड, और ये हमारा क्या बताओ, इसका नाम है एरिल हैलाइड। अब बताइए इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और जिसकी वजह से यह रिएक्शन नहीं देगा, यह रिएक्शन जनरली नहीं देगा, जनरल कंडीशन पर रिएक्शन नहीं देगा। ये रिएक्शन जनरल कंडीशन पर नहीं देता। हाँ, इस रिएक्शन को अगर हम कराना चाहें, अगर इस रिएक्शन को आप जनरली तो होता नहीं, लेकिन अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही हाई दे दे, बहुत ही हाई दे दे, तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन जनरली तो रिएक्शन नहीं हुआ। तो जब कोई टेस्ट होता है जनरल रूप में होता है, तो बताओ जनरली ये एसएन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है कौन, एल्किल एरिल हैलाइड में। जैसे मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन एरिल हैलाइड में नहीं पॉसिबल है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन होता है बॉन्ड एनर्जी, कार्बन और हैलाइड की बॉन्ड एनर्जी का क्या हो जाना, ज्यादा हो जाना, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और ये रिएक्शन करता है। इसका रीजन होता है कार्बन और हैलाइड की बॉन्ड एनर्जी का क्या होना, कम होना। क्या होना, कम होना। इसी के साथ साथ एक टर्मिनोलॉजी और हम इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर देते हैं, एक टर्मिनोलॉजी को और शेयर कर देते हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, वो टर्मिनोलॉजी ये है कि एलिफैटिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। देखो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, फिर वही प्रश्न बनेगा कि आखिर होता क्या है। तो एरिल हैलाइड केस में अगर देखिए ये एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड का मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पर कोई ऐसे बॉन्ड दिया गया है, यहां पर रिजेक्शन। और एरिल हैलाइड का मतलब सबको पता है बेंजीन रिंग होती है। अब इस बेंजीन रिंग पर क्या है बताओ, एक्स है कि नहीं। फिर वही प्रश्न हुआ एल्किल हैलाइड में, देखिए इसमें भी 3 लोन पेयर होते हैं और इसमें भी 3 लोन पेयर होते हैं। बताओ ये लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे, बोलो डीलोकलाइज होंगे। और जब लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे तो यहाँ रिजोनेंस होगा, और रिजोनेंस होने की वजह से ये जो कार्बन होगा, ये लोन पेयर में जाए, ये जो आपका कार्बन होगा, इस कार्बन
और हैलाइड के बीच कौन सा करेक्टर आ जाएगा बताओ? डबल बॉन्ड करेक्टर। कौन सा करेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर। मतलब यहां पर जो ये कार्बन sp2 का है और ये क्या है? हैलाइड है, ये sp2 का कार्बन है, इसके बीच कौन सा करेक्टर आ रहा है? डबल बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ एल्किल हैलाइड, जो एल्किल लोन पेयर सिंगल सिंगल है, यहां पर डी लोकेशन है नहीं, क्योंकि डी लोकेशन होने के लिए क्या चाहिए? लोन पेयर सिंगल डबल। तो यहां जब डी लोकेशन नहीं है और ये कार्बन बताओ किस में है? ये कार्बन और यक्स में देखा जाए तो ये कार्बन sp3 में है और यहाँ पे क्या है? डी लोकेशन एब्सेंट है। तो बताओ ये सिंगल बॉन्ड में क्या है? डबल बॉन्ड में है। तो बताओ इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा और इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, किसका बड़ा होगा? इसका होगा छोटा, इसका क्या होगा? बड़ा। और हमें खुद पता है जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, जिसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा कम होगा और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट इज डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वह एरिल हैलाइड में कार्बन और हैलाइड के बीच में क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी क्या होगी? हाई होगी और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? लो होगी। तो कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा? कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा? मींस आपका ये बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा। और जब इजीली ब्रेक करेगा तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो हाई होगी और इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? लो होगी। क्या होगी? लो होगी। अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें, एग्जांपल के रूप में देखें तो यहां पे क्या है? RCH2 आपका जो भी कंपाउंड है X, हमने यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, कोई न्यूक्लियोफाइल लिया जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और X को भगाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड हो गया, यहाँ पर रिएक्शन आपका प्रोसीड हुआ, दैट इज रिएक्शन हुआ। यहाँ पर हैलाइड क्या हो गया? बाहर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एसियन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर यही केस हम किसके साथ कर रहे हैं? एरिल हैलाइड के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं बताओ? एरिल हैलाइड के साथ करेंगे तो एरिल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ये रिएक्शन एक रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होगा। एट रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, ये रिएक्शन हो सकता है अगर हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखें तब। लेकिन एट रूम टेम्परेचर पर जो आपका एल्किल हैलाइड है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, लेकिन आपका जो एरिल हैलाइड है वो नहीं दे रहा है। तो बताओ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो रिएक्टिविटी में एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो होगी किससे ज्यादा होगी बताओ? एरिल हैलाइड से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर ये रहा आज का जो ये टॉपिक रहा, जनरल इंट्रोडक्शन रहा हैलो एरिन्स पर, जिसको हम कह सकते हैं एरिल हैलाइड पर रहा। और हम एरिल हैलाइड साथ साथ हम एल्किल हैलाइड और एरिल एल्किल हैलाइड में रिएक्टिविटी का भी टर्म देखें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे, आपके इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।